सीएम सुक्खू ने कहा कि मैंने कुल्लू जिला के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शर्ची में एक पूर्व सैनिक के घर रात्रि विश्राम किया। बातचीत के दौरान उन्होंने गर्व से बताया कि सन 1971 के भारत पाक युद्ध में वे स्वयं सम्मिलित थे। उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी ने सेना को संबोधित किया तो उनका ओजस्वी भाषण सुनकर समस्त सैनिकों में जोश और साहस भर गया। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। मैं बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव में था। वहां मैं एक परिवार जिनका नाम अमर सिंह पूर्व सैनिक थे, उनके घर में मैं रात्रि ठहराव में वहां रहा। उन्होंने 1971 का युद्ध लड़ा और अपनी बातचीत मुझसे कर रहे थे। उस समय बहुत पुराने हथियार हुआ करते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि वो जज्बा था उनमें कि हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की वो बात याद आ रही थी जब उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए आप सब लोग युद्ध भूमि के लिए तैयार हो रहे हैं और बहादुर सैनिक जो भी युद्ध भूमि पर जाएंगे वो देश को मजबूती प्रदान करेंगे। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का जज्बा था। विकास की दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे। विकसित देश नहीं था, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब ये देखा कि मेरा देश जो कि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दोनों तरफ से घिरा है, उन्होंने 1971 में युद्ध लड़ने का फैसला किया। कई प्रकार की समस्याएं आई। आर्थिक स्थिति हमारे देश की मजबूत नहीं थी, हथियार भी उतने मजबूत नहीं थे, उस टेक्नोलॉजी के हथियार भी नहीं थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए युद्ध लड़ा। और जब युद्ध लड़ा तो 99,000 के करीब सैनिक को बंदी बनाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़े के रूप में जन्म हुआ तो वो बांग्लादेश था। आज जय हिंद सभा का आयोजन इसी महान सपूतों को याद करने के लिए किया गया है और उस समय किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 1971 के सैनिकों को, जिन लोगों ने परमवीर चक्कर जीते हैं, जिन लोगों ने अशोक चक्कर जीते हैं, जिन्होंने कीर्ति चक्कर जीते हैं और जिन परिवारों के पति या भाई युद्ध में शहीद हुए हैं, उस जय हिंद सभा के माध्यम से हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। और यहां से ठीक 500 मीटर की दूरी पर उस युद्ध की यादें हैं जो एडवांस स्टडी में संजो कर रखी गई है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।